Hello students and welcome to the 11th lecture of trigonometry. In the last class we discussed about some problem of trigonometry that includes the concept of transformation formula, submultiple and submultiple angle, formulas of allied angle, etc. मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हम जितने भी थ्योरी पढ़े थे उनका कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास. लेट अस रिवाइज द फॉर्मूला, फ्यू फॉर्मूला. हमने सब तो बताया है आप लोगों को, थोड़ा सा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज. क्या होता है? दिस इज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. साइन सी माइनस साइन डी. ओके, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? इट विल 2 cos c plus d by 2 टाइम्स साइन c माइनस d by 2. ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस और कॉस माइनस कॉस के होते हैं. ओके, कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस c प्लस कॉस d 2 cos c प्लस d by 2 and cos c minus d by 2, and cos c minus cos d will be 2 minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. These are the four transformation formula. ये सब आपको दोनों तरफ से याद रखना है. ठीक है, दोनों तरफ से याद रखना है. मतलब this also is equals to this. हमने पढ़े थे फॉर्मूले कि 2 साइन ए कॉस बी. इसके ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे. 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ये वाला जो चार्ट का फॉर्मूला पढ़े थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं. 2 कॉस ए साइन बी, ये तो सेम है. 2 कॉस ए साइन बी हो या साइन ए कॉस बी हो, इसी तरीके से 2 cos ए साइन बी अगर होगा तो इट विल बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा. 2 cos ए cos बी इज इक्वल्स टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी एंड माइनस 2 साइन ए साइन बी is equals to minus 2 sin a sin b is equals to cos a plus b minus cos a minus b. These are the four a and देखो ये these are the formula for sum to product. sum to product के फॉर्म में है. अगर sum के फॉर्म में है, दो ट्रिग्नोमेट्री के सम के फॉर्म में है, तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड दिस आर द प्रोडक्ट टू सम. अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको तुम सम में कन्वर्ट कर सकते हो इसी 4 फॉर्मूला के रूल से. ओके, कुछ प्रॉब्लम करते हैं, इसको नोट करो. वी आर डूइंग सम प्रॉब्लम्स. लेट अस डू दिस फॉलोइंग bunch of problems. The first question is here. On the board is 1 minus tan square 45 degree minus a by 1 plus tan square 45 degree plus a is equals to sin 2a is equal to sin 2a हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन और नहीं लिख रहा हूँ. ये डायरेक्ट LHS है. क्या है? LHS. ओके, सो आपने फॉर्मूला यही पढ़ा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा का 4 तो फॉर्मूला था, उनमें से जो 10 वाला फॉर्मूला यही था. कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि थीटा की जगह 45 डिग्री माइनस ए है. थीटा की जगह कौन है?
45 डिग्री माइनस ए, ये भी माइनस है, 45 डिग्री माइनस है, दोनों सेम है, ओके, ये भी माइनस है, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, दिस इज नथिंग बट cos 2 थीटा 2 टाइम्स 45 डिग्री माइनस से, इट विल बी cos 90 डिग्री माइनस 2a, एंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, it is sin theta, so this is sin 2a is equal to RHS and hence proved. Simple. 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर दिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अभी आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एलएचएस को लिखते हैं। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है आपके सामने, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। लिखो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, जो अभी हम इंट्रोडक्शन में हम पढ़े थे, पहले भी पढ़े थे कि साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा, यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी हो सकता, यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। तो फर्स्ट साइन ए प्लस साइन बी अगर यूज होगा तो साइन ए प्लस साइन बी होता क्या है भाई, ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन मतलब सी प्लस डी, ओके, सी प्लस डी केस में पढ़े थे, अगर सी और डी की जगह ए बी हो गया तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, सिंपल। तो दिस विल बी 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। इस केस में क्या होगा, 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2 बाय 2 cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस 2 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला मैं बोल दे रहा हूँ, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, सो इट विल बी 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2। So this will be theta पर 3 4 theta, 4 theta by 2 theta is 4 theta by 2 is 2 theta. So this is 2 sin 2 theta cos theta minus 3 theta is minus 2 theta and minus 2 theta by 2 is minus theta, but cos of minus theta is equals to cos theta, so no problem, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cos theta प्लस साइन 5 थीटा प्लस 7, 5 प्लस 7 12 है, 12 बाई 2 6 है, सो इट विल बी 2 साइन 6 थीटा कॉस 5 माइनस 7 2 माइनस 2 बाई 2 1, तो माइनस थीटा, इसी हिसाब से ये कॉस थीटा ही हो जाएगा बाय दिस इज 2 कॉस 4 बाई 2 2 थीटा, सिमिलरली ये कॉस थीटा है प्लस दिस विल बी 2 cos 6 थीटा, ये ऐसे सिमिलरली cos थीटा हो गया। देखो अभी cos थीटा इज कॉमन, 2 cos थीटा इज कॉमन, सो टेकिंग कॉमन 2 cos थीटा, कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा साइन 2 थीटा, यहाँ बचा साइन 6 थीटा बाय यहाँ बचा 2 cos थीटा, अगर कॉमन जाएगा तो
cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा, 2 cos थीटा 2 cos थीटा कैंसिल। फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला और cos ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो इट विल बी 2 cos, डायरेक्टली थोड़ा करते हैं, देखो 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 थीटा कितना 4 थीटा, साइन ये है दोनों बस साइन प्लस साइन है, पहले साइन होगा उसके बाद कॉस होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 एंड कॉस किस में 2 थीटा माइनस 6 थीटा इज 2 थीटा माइनस 6 इज माइनस 4 थीटा, माइनस 4 थीटा बाई 2 इज माइनस 2 थीटा, cos of minus 2 theta, cos of minus 2 theta is cos theta, cos 2 theta, cos 2 theta। देखो cos of minus 2 theta भी वही cos of 2 theta ही होगा ना, cos of minus theta मतलब cos theta, अगर minus 2 theta तो 2 theta। So it will be 2 sin 2 plus 6 8 by 2 4 theta, 2 minus 6 minus 4 by 2 minus 2, बट cos के लिए माइनस भी प्लस ही हो जाता है, तो ये 2 थीटा। दिस विल बी 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा, सिमिलरली फॉर्मूला यूज करना 2 2 कैंसिल, cos 2 थीटा कैंसिल, तो sin 4 थीटा बाई cos 4 थीटा इज tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं? कभी दिक्कत है कैलकुलेशन खुद ट्राई करना, फॉर्मूला खुद यूज करना, खुद ट्राई करना। ओके, ये एक स्टेप थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लिए हैं, लेकिन आपके लिए इसी स्टेप ये जैसे हम किए हैं ना उसी तरह से ये भी आप खुद ही करना। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 8 साइन 4 थीटा बाई 2 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। देखो यहाँ से थीटा बाई 2 जनरेट से हम देखो 2 थीटा से RHS से LHS निकालेंगे। ओके, पहले हम RHS पे जाते हैं। RHS क्या है हमारा cos 2 थीटा। यहाँ से हम बस करना क्या है, साइन थीटा बाई 2 के टर्म में हर किसी को ला रहे थे, साइन थीटा बाई 2 के फॉर्म में सबको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बस तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है। ओके, फर्स्ट फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड द फोर्थ वन आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इनमें से कौन सा यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि cos 2 थीटा है इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बस। लेकिन यहाँ में थीटा बाई 2 चाहिए, थीटा तो नहीं चाहिए, थीटा को फिर थीटा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस 2 दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 थीटा 2 थीटा की जगह थीटा इमेजिन करो,
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इट विल बी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर करके देखो 2, दिस विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज 8 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तो कॉस का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसको भी बना देते हैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस ये टोटल मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस 8 साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन 4 थीटा बाई 2। देखो अभी कार्य से कंपेयर करो, हो गया कंप्लीट। 1 प्लस 8 साइन 4 थीटा बाई 2 माइनस 8 4, इसको पहले लिखो, इसको फर्स्ट अरेंज कर देते हैं, माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू योर LHS and hence proved, Then moving on to next questions. Question number 6 5, ये थर्ड खत्म हुआ, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका क्वेश्चन है cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू प्रूव करना है 3/4। क्वेश्चन लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। LHS में है cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos 4 7 पाई बाई 8। देखो पाई बाई 8 और 7 पाई 8 के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 7 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 को ऐड करेंगे कितना हो रहा है पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू पाई। दोनों को ऐड करके देखो 8 पाई बाई 8 मतलब पाई, 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 इन दोनों को ऐड करके देखो ये भी पाई हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे 7 पाई बाई 8 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 8 एंड 5 पाई बाई 8 को लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 8। सो ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos 4 3 पाई बाई 8, इन दोनों को ऐसे ही लिख देना है, प्लस दिस इज पाई माइनस 3 पाई बाई 8 प्लस cos 4 दिस इज पाई माइनस पाई बाई 8। मैं आपको बता दूं कि जो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता है, ये तो पता हुआ है आपको। लेकिन इसका अगर कुछ इवन पावर है मतलब cos स्क्वायर है, सपोज कहीं भी cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, सो ये तो cos पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा। ओके, cos पाई माइनस थीटा अगर स्क्वायर की 4 और पावर 8 हो, इसी केस में जो है दिस इज नथिंग बट cos 4 3 पाई बाई 8 एंड दिस इज नथिंग बट cos 4 पाई बाई 8। सो एक स्टेप यहाँ हो जाएगा cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos 4 3 पाई बाई 8, this will be again a cos 4 3 pi by 8 plus this will be cos square pi by 8।
सॉरी स्क्वायर नहीं, सब पावर 4 है, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, 4 होगा। ओके बस अभी देखो यहाँ एक cos 4 पाई बाई 8 है, यहाँ भी एक cos 4 पाई बाई 8, यहाँ cos 4 3 पाई बाई 8, यहाँ भी cos 4 3 पाई बाई 8, तो यहाँ हो क्या जाएगा 2 टाइम दिस विल बी cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos 4 3 पाई बाई 8। अभी क्या करेंगे, इसके बीच में तो रिलेशन था तो हम डायरेक्ट इसको पाई माइनस पाई बाई 8 लिख लिए। अभी क्या रिलेशन है ढूंढो, देखो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। देखो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को अगर तुम अपने मन में उसको जोड़ करके देखोगे, ठीक है, जोड़ करके देखोगे तो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 तो 4 पाई बाई 8, 4 पाई 8 मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2। सो दिस, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो रहा है, तो 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो दिस इज 2 टाइम्स cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो अभी जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में अगर थोड़ा सा इजाफा करोगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो पड़े हैं, इसकी कोई भी पावर इसकी कोई भी पावर के साथ सेम होगा। cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, cos 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 4 साइन 4 थीटा। सो ये जनाब क्या हो जाएंगे, ये तो cos 4 पाई बाई 8 है, लेकिन ये जनाब हो जाएंगे साइन 4 पाई बाई 8। कितना हो जाएंगे रे, साइन 4 पाई बाई 8। अभी थोड़ा सा दिखा, उसके बाद क्या करेंगे, क्या देखो दिमाग लगाओ। एक ऐसे ही फॉर्मूला हम पढ़े थे जब तुम लोग छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मतलब 7th 8th 9th में हो गए। एक फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। तो दिस इज 2, ये cos स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं दिस विल बी cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इनका ब्रैकेट। अभी ये जनाब हो जाएंगे 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इज 2 माइनस दिस विल बी 4 cos स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। देखो cos और साइन का एंगल जब सेम होगा तो थोड़ा सा यही दिमाग में ख्याल लाना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो ये दिस इज 2, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो दिस विल बी 2 माइनस 2 cos पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 माइनस ये क्या है भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा मतलब दिस इज नथिंग बट साइन पाई बाई 8 का डबल मतलब पाई बाई 4 इसका फिर स्क्वायर, 2 माइनस साइन पाई बाई 4 है 1/2, सॉरी 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1/2। सो दिस विल बी
2 इंटू 2 4 माइनस 1/2, so this is 3/2। तो ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत लिखा था, ये 3/2 ही है, ये भी 3/2 ही है। आपके मटेरियल में देखो ये 3/2 है, सो आपका आंसर कितना आया? 3/2। और हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इसको आप नोट कर लो। दिख रहा है शायद आपको, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है। ये दिस इज 2 cos π/8 sin π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको। आपके लिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इट इज साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना है 3/16। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, LHS। इसको हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री, 40 डिग्री को लिखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 80 डिग्री को लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और एक साइन 60 डिग्री है तो है, लास्ट में लिख लिए। इसको हम बाद में लिखे हैं, इसको 60 माइनस 20, 60 माइनस 20। एक फॉर्मूला शायद आपको याद होगा कि क्या पढ़े थे कि 4 साइन A साइन 60 माइनस से साइन 60 डिग्री प्लस A इज इक्वल्स टू साइन 3A इज इक्वल्स टू साइन 3A। दिख रहा होगा, 4 साइन A साइन 60 डिग्री माइनस A इंटू साइन 60 डिग्री प्लस A इज इक्वल्स टू कॉस 3A, सॉरी साइन 3A। दिस इज ए फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे भी करो 4, तब ये देखो A की जगह 20 डिग्री है, इसी फॉर्म में एग्जैक्टली है कि नहीं? 4 साइन A साइन 60 डिग्री माइनस A साइन 60 डिग्री प्लस एग्जैक्टली। तो दिस कैन बी रिटेन एज साइन 3 इंटू 20 डिग्री बाय 4 तो रह गया ये बंदा, और यहाँ है साइन 60 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बाय 4, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? ये 1/4 है, ये √3/2, √3/2, तो √3 इंटू √3 3 बाई ये नीचे 16। दैट्स इट, ब्यूटीफुल, दैट्स इट, नाइस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 है 1 साइन 10 डिग्री माइनस √3 कॉस 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है, ठीक है, दिस इज डिग्री, दिस इज हमें प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके, LHS हम लिख लिए हैं अपने बोर्ड पे, इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ, ये सब तुम खुद लिख लेना। तो अभी करते हैं इसको LCM लेते हैं। LCM जा रहा है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। यहाँ पे होगा कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एक 2 चाहिए हमें, ठीक। 2 क्यों चाहिए भाई? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। 2 चाहिए तो इसको दे दो। कंडीशन क्या है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी कितना काम होगा, देखो 2 बाय नीचे कौन है
मतलब ये क्या 2 sin थीटा cos थीटा, तो साइन 20 डिग्री हो गया। ऊपर में वही का वही हाल है, cos 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। कोफिशिएंट जब इसी प्रकार के होगा, मतलब एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में कोई कुछ टर्म होगा तो हर केस में यहाँ डिवाइड करना होता है a² प्लस b² का रूट ओवर इन बोथ साइड। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से a/a² प्लस b² और b/a² प्लस b² ये आपका हो जाता है एक साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा टाइप का, मतलब एक अगर साइन अल्फा होता है दूसरा कॉस अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ इसका कोफिशिएंट है देखो 1, इसका कोफिशिएंट √3, 1 प्लस √3, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर को 4 का रूट ओवर 2 डिवाइड करके देखो, बहुत मज़ेदार चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। देखो 2/sin 20 डिग्री, हमें 2 डिवाइड करना है, मतलब ये होगा 1 है तो 1/2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 sin 10 डिग्री। 2 हम डिवाइड किए, मल्टीप्लाई तो किए नहीं, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दिए, देखो आप भी 10 हो गए, तो दिस विल बी 4/sin 20 डिग्री। और 1/2 बोले तो 1/2 को हम ले सकते हैं sin 30 और इसको ले सकते हैं cos 30। याद हुआ, sin 30 हाफ है तो लिखो sin 30 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस ये cos 30 डिग्री sin 10 डिग्री, तो sin ए cos b माइनस cos ए sin b के फॉर्म में हो गया ये, एंड sin ए cos b माइनस cos ए sin b क्या होता है, ऑब्वियसली sin a माइनस b, तो a माइनस b मतलब ये 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 4/sin 20 डिग्री, ये भी sin 20 डिग्री ही है, तो ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 4 इज हो गया RHS, तो हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो इसको, सिंपल है। देखो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, ये रूल थोड़ा सा है, a sin थीटा b cos थीटा के फॉर्म में कोई भी है टर्म तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं a² प्लस b² के रूट ओवर से इन द बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि ये जो a होता है b होता है और a² प्लस b² आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। नोट कर लो इसको। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेकेंड x इज इक्वल्स टू 2/√2 प्लस √2 प्लस cos 4x। इसको तुम चाहे जैसे कर सकते हो, LHS से RHS भी हो सकता है और RHS से LHS भी हो सकता है, दोनों सिंपल है, डोंट वरी, ठीक है। LHS से हम करते हैं, LHS क्या लिखा है, LHS लिखा हुआ है आपका सेकेंड x को हम लिख सकते हैं 1/cos x, 1/cos x। 1/cos x को देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos square x माइनस 1 होता है। So 2 cos square x is nothing but 1 plus cos 2 theta, 1 plus
cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कितना होता है 1 प्लस cos, एक में थीटा और एक में एक्स, शायद मैं ही पगला गया हूँ, ठीक है, तुम सब ठीक रहना। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x। ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हम इसको cos स्क्वायर एक्स का रूट ओवर बना देते हैं, इसको cos स्क्वायर एक्स का रूट ओवर बना देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चाहिए तो ऊपर में भी 2 चाहिए, ऊपर में लेकिन 2 नहीं √2 हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो 1 बाय दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, ये तो हो जाएगा √2। क्यों √2 हुआ भाई, √2 क्यों हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया ना, मतलब यहाँ √2 और यहाँ √2 मल्टीप्लाई करो, ये √2 आराम से घुस आएगा अंदर रूट के अंदर, लेकिन ये तो √2 रह जाएगा, ठीक है। √2 बाय 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x का रूट ओवर, ओके, 1 प्लस cos 2x का रूट ओवर, सिंपल है। देन cos 2x को हम करेंगे cos 4x के टर्म में, तो इसके लिए हमें यहाँ भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। √2 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का रूट ओवर, और हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। अभी cos स्क्वायर एक्स को यूज करो फॉर्मूला, यहाँ पे रूट ओवर तो और क्या है, √2 बाय होल रूट ओवर ऑफ 1 प्लस दिस इज नथिंग बट 1 प्लस cos 4x बाय 2, 1 प्लस cos 4x बाय 2, ये पूरा रूट ओवर है, पूरा रूट ओवर है, ठीक। √2 बाय, इसको एलसीएम कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर दो ऐसे, तो दिस विल बी, मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाए 4, तो ये टोटल कितना हो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x और बाय ये 2 × 2 4 रूट ओवर के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन इस रूट ओवर के अंदर ही है, तो अभी हम ऐड करेंगे तो इट विल बी √2 बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x, ये जो √2 था ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 2 बाय 2 √2 × √2, 2 हो गया 2 प्लस 2 cos 4x, ओके, दिस इज योर RHS। ये देखो आपका RHS 2 बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x है, ठीक है। अगर पहले से अगर cos 4x लिखा था तो डोंट कंफ्यूज मत हो ना, यही क्वेश्चन है 2 cos 4x, सो दैट्स इट, ये आपका RHS हेंस प्रूव्ड। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। देखिए यही cot थीटा ही है, सो डोंट कंफ्यूज, दिस इज नॉट tan थीटा, दिस इज cot थीटा। तो LHS है आपका tan थीटा है
प्लस 2 tan थीटा है प्लस 4 tan 4 थीटा है, सॉरी tan 4 थीटा 4 थीटा प्लस cot 8 थीटा को हम क्या लिखेंगे, cot 8 थीटा को लिखेंगे 8 बाय tan 8 थीटा, 8 बाय tan 8 थीटा. Okay, so this will be tan theta plus 2 tan 2 theta, गड़बड़ 2 tan 2 theta. Okay, 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 by tan 8 theta को हम लिखेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा. tan 2 थीटा का फॉर्मूला मतलब tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो इसी केस में क्या हो जाएगा 2 tan 4 थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा. ये 2 और 4 तो कैंसिल हो गया. अभी कितना बचा देखो, ये टोटल ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली, दिस विल बी गोइंग टू द अपसाइड. सो tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय tan 4 थीटा. अगर हम अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा, देखो ऐड करेंगे तो 4 tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 4 थीटा बाय tan 4 थीटा. तो ये कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना गया 4 बाय tan 4 थीटा, नीचे हो गया 4 बाय tan 4 थीटा. गट इट, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा. इसको फिर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तो ऊपर है और नीचे हो जाएगा 2 tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा. ऐसे 2 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा और डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस देखो ये ऊपर चला गया 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा ऊपर है और यहाँ है 2 tan स्क्वायर 2 थीटा. थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं, ठीक है, लिख देते हैं आपके लिए और एक स्टेप 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, ये ऊपर चला गया बाय tan 2 थीटा. So it will be tan theta plus 2 tan square 2 theta plus 2 minus 2 tan square 2 theta by tan 2 theta. तो अभी ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा और कितना बचा tan थीटा प्लस 2 बाय tan 2 थीटा. ठीक है, कितना बचा tan थीटा बाय 2 बाय tan थीटा. अभी सेम फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे tan थीटा प्लस 2 बाय tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. 2 2 कैंसिल, तो ये चला गया ऊपर. सो tan थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा. ओके, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो. tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा इज tan थीटा. कैंसल, तो ये कितना बचा 1 बाय tan इज cot थीटा एंड दैट्स योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड. ये डायरेक्ट डिवाइड हो गया 1 बाय tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा. नोट कर लो इसको. Pause the video to note it down.
इसी क्वेश्चन का ये स्पेशल रिजल्ट है ये कि देखो tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा। ये सब सिमिलरली cot थीटा ही होते हैं। इसी प्रकार का रिजल्ट अगर इस केस में आप 8 tan 8 थीटा कर दोगे और नेक्स्ट आपका स्टेप जो है वो 16 cot 16 थीटा करोगे तो भी सेम है। समझ में आ रहा है इसका रिजल्ट? इसको देखो थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करने के बाद 4/tan 4 थीटा आया था, दैट इज नथिंग बट 4 cot 4 थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया था कि 2/tan 2 थीटा आया था, याद करो। दिस इज नथिंग बट 2 cot 2 थीटा और सब cot थीटा के बराबर होता है। इस केस में अगर 16 cot 16 थीटा लिखेंगे और इसको 10 करके नेक्स्ट स्टेप में 16 लिखेंगे, इतनी जितना मर्जी तक आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा खुद ट्राई करना और एक बार देखना कि ये रिजल्ट कैसा है। ठीक है कि नहीं। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। sin x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n cos x by 2 cos x by 2 square cos x by 2 cube cos x by 2n sin x by 2n इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू इतना बड़ा टर्म है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n cos x by 2 cos x by 2 square cos x by 2 क्यूब ऐसे cos x by 2 की पावर n sin x by 2 की पावर n इज इक्वल्स टू साइन x। इसको हम LHS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। देखो LHS पे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन x है, साइन x को हम फर्स्ट हम करेंगे x by 2 के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा देखो 2 sin x by 2 cos x by 2। तो इसको पहले cos लिखो उसके बाद sin लिखो, 2 cos x by 2 sin x by 2। फिर फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि sin x by 2 को फिर वही फॉर्मूला से अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x by 2। इसको भी फॉर्मूला से ब्रेक कर 2 cos x by 4 sin x by 4 होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में कितना है देखो, इस रिजल्ट को ठीक से लिखो तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। cos x by 2 एक बार है, cos x by 4 मतलब 2 स्क्वायर और sin x by 2 स्क्वायर। अभी देखो कुछ याद आ रहा है? यहाँ अगर n की वैल्यू 2 होता तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, तो ठीक है कि नहीं गाड़ी। बस उसके बाद इसको और एक स्टेप अगर ब्रेक करोगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर। ओके, इसको फिर करेंगे 2 cos x by इसका आधा, x by 4 का आधा x by 8 है। ओके, x by 8 है, दिस इज 2 क्यूब sin x by 2 क्यूब। ओके, फिर 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 क्यूब है, cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर cos x by 2 क्यूब sin x by 2 क्यूब। सो ऐसे आफ्टर द n स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग, ओके, आफ्टर n स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग ये 3 बिकम्स जब n हो जाएगा तो ये 2 की पावर n cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर ऐसे बढ़ता जाएगा गाड़ी, cos x by 2 क्यूब डॉटर
cos x by 2n sin x by 2n हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका RHS एंड हेंस प्रूव्ड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। तो ये लॉट का क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस 4 cos A cos B cos C into sum of 4 cosine। इसको हमें एक्सप्रेस करना है 4 ठो कॉस के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास है 4 cos A है, cos B है और cos C है। इसको एक काम करते हैं 2 इंटू इसको कर देते हैं 2 cos A cos B होल इंटू cos C। नाइस। सो 2 cos A cos B क्या होता है फॉर्मूला? ऑब्वियसली cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। हमने लिखा है था आपको फॉर्मूला यही है। 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इंटू cos C। अभी 2 भी मल्टीप्लाई करो और cos C भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 cos A प्लस B इंटू cos C प्लस 2 cos A माइनस B इंटू cos C। और 2 cos A cos B का फॉर्मूला और एक बार यूज होगा, 2 cos A cos B इक्वल cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A की जगह यह कौन है? A प्लस B की जगह है C, सो इट विल बी 2 cos, सॉरी और 2 और कहाँ होगा भाई, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A की जगह A माइनस B, B की जगह C, cos A प्लस B प्लस C प्लस cos A प्लस B माइनस C। इस केस में वही बस A की जगह A माइनस B है और B की जगह C है, तो cos A माइनस B प्लस C प्लस cos A माइनस B माइनस C है। ओके, समझ में आया इतना? बस। तो हमें कहा था कि सम ऑफ 4 कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये प्रोडक्ट था तो हमें प्रोडक्ट टू सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक को सम के फॉर्म में जनरेट किया, फॉर्मूला को जनरेट हुआ, तो धीरे धीरे दिस बिकम ये हो गया। इस केस में a प्लस बी की जगह a है और b की जगह c है, यहाँ a माइनस b की जगह a से c, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से उसको देखो, खुद ट्राई करो, आपके मटेरियल के क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स of trigonometry. So bye bye, take care, see you in the next class.